आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक चूड़ामणि के पाठ पर। और इस पर विचार चल रहा है। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। 57 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भाष्यकार जी लिखते हैं कि जब तक स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा, जो भव सागर से पार होना चाहता है, जब तक वो स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा तो ये भव सागर से पार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि गुरुमुख से श्रवण कर लो, उपनिषदों का श्रवण कर लो, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ का श्रवण कर लो, उससे पापों का नाश होगा, ये निश्चित है। पर भावसागर से पार होने के लिए उस पर चिंतन, उस पर विचार, सुने हुए पर चिंतन, सुने हुए पर विचार, सुने हुए पर मनन, फिर युक्तियों द्वारा समझना, जब तक स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा, स्वयं अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो भवसागर से पार नहीं हो सकता। ये कहते हुए आगे कहते हैं कि उस आत्म तत्व को प्राप्त कैसे होता है और उसका महत्व क्या है, आत्मज्ञान का महत्व क्या है, आत्म तत्व जानने का महत्व क्या है, उस पर कहते हैं भाष्यकार जी। आइए 58 नंबर चलते हैं। 58 नंबर श्लोक। ना योगेन ना सांख्येन कर्मणा नो ना विद्या ब्रह्म आत्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति ना अन्यथा। ऐसा भाष्यकार जी लिखते हैं। भाष्य जी कह रहे हैं, ये जो आत्म तत्व है, जानना है, ये ना तो योग से होगा। योग अर्थात जो कहते हैं, एक षड शास्त्रों में जो 6 दर्शन हैं हमारे सनातन धर्म में कहे गए और उनका अध्ययन होता है, वो 6 दर्शन जो हैं उनमें एक योग दर्शन है और सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है और कर्मकांड पर मीमांसक दर्शन है। ऐसे दर्शन जो हैं उन पर कह रहे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। जो 6 शास्त्र हैं हमारे, 6 दर्शन जो हैं, योग दर्शन जो है शास्त्र वो क्या कहता है, सांख्य दर्शन है वो क्या कहता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर यहाँ संक्षेप में कह देते हैं, जो योग शास्त्र है वो पतंजलि योग वाला है। पतंजलि योग सूत्र जो है, वो सूत्र जो कथन किए गए हैं कि मन को एकाग्र करो, ईश्वर शरणागति हो जाओ, बस उसी से कल्याण हो जाएगा, निस्संदेह उससे आत्मा, इसमें अंतःकरण की शुद्धि होगी। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो खुद अपने आप का, ये आत्मा का अनुभव करना होगा, एकत्व का, जो अभी कह रहे हैं ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन मोक्ष। इसके बिना, ब्रह्म आत्मिक बोध के बिना मोक्ष नहीं होता। क्या कहते हैं, ना योगेन ना सांख्येन, ना योग के द्वारा जो पतंजलि योग में कहा गया वो पठन पाठन कर लो उसके द्वारा नहीं, ना सांख्येन। और एक सांख्य दर्शन है, सांख्य शास्त्र है, वो कपिल मुनि जी का लिखा हुआ है, उनकी रचना है, उनके द्वारा रचित है। उसमें भी कहा गया है, प्रकृति और पुरुष के बारे में कहा गया है। बस ये अपने इनका कथन है कि ये 25 तत्वों को जो जान गया वही मोह मुक्त को, मोक्ष को प्राप्त हो गया, ऐसे उनका कहना है। पर भाष्यकार जी कह रहे हैं, अगर उसी जानने मात्र से हो जाए तो फिर यहाँ जो कह रहे हैं कि जब तक अपना अनुभव नहीं होगा तो वो कैसे हो सकता है, जानने मात्र से कैसे हो जाएगा। उस पर उदाहरण देते हैं, कहते हैं मान लीजिए किसी को भूख बहुत लगी हुई है, उसने जान लिया, ये देखो ये बहुत अच्छी अच्छी परौंठी पड़ी है, ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बढ़िया पड़ी है, ये पानी है, ये खीर है, ये हलवा है, ये पूड़ी है, ये सब जान लिया सब। तो फिर उससे भूख थोड़ी हटेगी। भूख तो तब होगी जब वो खाने शुरू करेगा और तृप्त हो जाएगा, तब भूख हटेगी। तो इससे जानने से क्या होगा, ऐसा कह रहे हैं। और कहते हैं कर्मणा नो ना विद्या, और ना कर्म से। कर्म अर्थात जो आपने नित्य कर्म करते रहोगे उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, लेकिन जो पूर्व संचित कर्म पड़े हैं वो तो नाश नहीं होंगे, वो पुनः आपको जन्म देंगे, क्योंकि जो कर्म है वो तो अटल है, भोग देंगे देंगे।
ऐसे कर्मों के द्वारा भी नहीं हो सकता। इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। जो जो 6 शास्त्र कहे हैं ना, उनकी ये बात कर रहे हैं, एक योगेन की, एक सांख्य की, एक मीमांसक की, और ना नो ना विद्या। और विद्या अर्थात या तो आप ये समझिए विद्या का अर्थात या सिर्फ पढ़ लेना या सिर्फ सुन लेना, इतने मात्र से भी नहीं होगा। एक या ये है कि हमने चलो जान लिया, उपासना कभी हुआ तो कर लिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले सब कह चुके हैं, ये प्रयत्न से होगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रवण किए हुए पर मनन करना होगा, मनन करने हुए किए हुए पर निधिध्यासन करना होगा, निधिध्यासन द्वारा फिर उस अवस्था को प्राप्त होना, तब मोक्ष होगा, ऐसा कथन है। इसलिए एक बार उच्चारण कर लेते कि ये बहुत ही समझने वाली बातें हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि महत्व कहा, स्वयं भाष्यकार जी कह रहे हैं ये बहुत महत्व वाली बातें हैं। इसलिए पुनः एक बार कहते हैं, ना योगेन ना सांख्यन कर्मणा नो ना विद्या ब्रह्म आत्मैकत्व। ब्रह्म 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 अर्थात ईश्वर, व्यापक ईश्वर, वो सर्वज्ञ सर्ववित ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो सृष्टि रचयिता, वह ईश्वर और आत्मा, ये दोनों जब तक एक चैतन्य रूप में अनुभव नहीं होगा, वो कह रहे ब्रह्म आत्मा, ब्रह्मा ही आत्मा, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा नहीं कहना, ब्रह्मा नहीं समझना, यहाँ ब्रह्म आत्मा ही कहना, कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं। वो जगत का अधिष्ठान ब्रह्म रूप और ये जो देह का अधिष्ठान आत्म रूप। इसलिए ये दोनों का एकत्व जब तक नहीं आप अनुभव कर पाओगे, तब तक मोक्ष ना सिद्धति और ना अन्यथा। इसके अन्यथा कोई और मार्ग है ही नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं, आगे क्या कहते हैं, और उसका महत्व क्या क्या है, कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे नहीं हो सकता, उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं। आगे चलते हैं, 59 नंबर श्लोक। वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन्ना साम्राज्याय कल्पते। क्षमा करना। क्षमा करना। कहते वीणाया रूप सौंदर्यम, जो वीणा है, वाद्य यंत्र जो है, वीणाया उसका रूप सौंदर्य बहुत सुंदर लगती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। और भी आप अन्य अन्य वाद्य यंत्र जो ले लो, करताल है, मृदंग है, आदि आदि जितने भी वाद्य यंत्र हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तंत्री वादन सौष्ठवम, और बजाने वाले भी बहुत सुंदर तरीके से बजाते हैं, मन को मोह लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है उनके। वो जो एक लयबद्ध तरीके से बजाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बजाते हैं। और फिर क्या होता है, अगर वो सुंदर है, अच्छी बात है, बढ़िया है, बजाने वाले अच्छा बजाते हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तो फिर क्या, क्यों कहा, क्यों कह रहे हैं? प्रजारंजन मात्रन, वो सिर्फ ऐसा तो हो सकता है कि लोगों का मनोरंजन हो सकता है, वो वाद्य यंत्रों को बजाने वाले अच्छे ढंग से बजाएं तो प्रजा जो लोग हैं उनका मनोरंजन हो सकता है। तत् तत् ना साम्राज्यम कल्पते, उस बजाने से, अच्छे ढंग से बजाने से, बढ़िया बजाने से कोई राज नहीं मिल जाएगा, कोई साम्राज्य नहीं मिल जाएगा। ज़्यादा क्या होगा, पेट भरने के लिए वो थोड़ा सा उपहार दे देंगे, ये कहा उन्होंने। उससे और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उपहार मिलेगा, पेट पूजा हो जाएगी, जीवन को कुछ चलाने के लिए कुछ उपहार हो जाएगा। और आगे ये उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार जी स्वयं। अब 60 नंबर श्लोक पर क्या और उदाहरण देते हैं वो भी समझना। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये। देखिए भाष्यकार जी स्वयं एक एक शब्द को कह रहे हैं।
बड़े अच्छे ढंग से सरल शब्दों से कह रहे हैं हमें, हम सबको। क्या कह रहे हैं? वाग भैखरी शब्द झरी। वाग भैखरी मतलब बोलने का एक तरीका, शब्द झरी जो मतलब धारावाह प्रवाह से बोल देना, अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करके बोल देना। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, ये जो शास्त्र हैं जो पढ़ रहे हैं, इसमें बोलने की बड़ी कुशलता हो सकती है। कोई अच्छा अच्छा ढंग से बोल सकता है, कोई मुझसे भी अच्छा बोल सकता है। होते हैं, ये मैं वैसे कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत हैं अच्छे अच्छे बोलने वाले, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं। वैदुष्यम विदुषाम, और विद्वानों की वाणी की कुशलता। विद्वानों अर्थात जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, बस यहाँ सिर्फ बात पढ़ने की आ रही है अभी। तो भगवान भाष्यकार जी तो पहले कह रहे हैं जब तक अनुभव नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, भवसागर से पार नहीं होगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं अगर आपने सिर्फ अकेला पढ़ लिया है, अच्छा बोल लेते हो, अच्छा प्रवचन कर लेते हो, इतने मात्र से तद्वत भुक्तये नातु मुक्तये, वो जो आप प्रवचन करते हो, बढ़िया बढ़िया प्रवचन करते हो, बड़े अच्छे अच्छे शब्द उच्चारण करके बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें करते हो, उससे तो आप लोग आपको भी उपहार देंगे, पैसे देंगे, धन देंगे, वस्त्र देंगे, फल देंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे, बड़ा पुष्प चढ़ाएंगे, आपका बड़ी प्रशंसा करेंगे, सब करेंगे। उससे तो फिर वो आत्म तत्व को नहीं जान पाएंगे ना। आत्म तत्व को तो जानने के लिए स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, एकांत में बैठकर। जैसे पहले भगवत गीता में भी भगवान ने कहा एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना, शुद्ध वस्त्र पहनना, शुद्ध आसन बिछाना, एक ही आसन हो, ध्यान कैसे लगाना। वो फिर क्यों कहा? फिर भगवान ऐसा क्यों कहते? इसलिए कहते कि जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करोगे, फिर वही बात कहेंगे, जब तक भूख लगी है तो भोजन तो आपको ही करना पड़ेगा, जो रोगी है दवाई तो उसी को खानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर जो भव सागर में फंसा है, जो दुखी है, जो संसार से पार होना चाहता है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, उसको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। अब आगे भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। 61 नंबर श्लोक क्या कहते हैं? अब यहीं यहीं एक एक चीज़ को बता रहे हैं, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपके मन के भीतर उतर जाए उनकी बातें आपके मन के भीतर उतर जाएं। तो क्या कहते हैं? अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र अधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्र अधीतिस्तु निष्फला। अब कह रहे हैं भाष्यकार जी, देखिए एक बात है, यहाँ शास्त्रों का उल्लेख कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द बोलो, अच्छा अच्छा उच्चारण करो, लोगों को बड़ा प्रसन्न कर दो, ये तो ठीक है। अगर एक बात और कह रहे हैं कि अविज्ञाते परे तत्वे, क्योंकि हम गुरुमुख से जो शास्त्रों का श्रवण करना है वो इसलिए करना है कि हमने आत्म तत्व को जानना है, आत्म तत्व को जानकर भवसागर से पार होना है। ये है शास्त्रों का अध्ययन करना, उनका श्रवण करना, उन पर मनन करना, फिर अनुभव करना, इसलिए है। तो वो कह रहे हैं अविज्ञाते परे तत्वे, अगर शास्त्रों को पढ़कर उस आत्म तत्व को नहीं जाना तो फिर पढ़ना बेकार है, ये कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? विज्ञाते अपि परे तत्वे, अगर आपने अध्ययन करके जान लिया, आप अपने आप को उस स्थिति पर ले गए जहां आप कृत्य कृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए, जैसे पहले कहा है भाष्यकार जी ने स्वयं कि कृत्य कृत्य होना अर्थात मन में ऐसा जान जाना, समझ जाना अच्छी तरह के बस भाई अब जो करना था कर लिया, अब मैं तृप्त तृप्त हो गया, अर्थात मुझे कोई इच्छा नहीं रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना इस लोक के विषय चाहिए, ना मुझे ये देह चाहिए, क्योंकि देह के बाद ही सभी इच्छाएं होती हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुझे इस संसार की विषय वस्तुएं चाहिए, ना मुझे कोई इच्छा नहीं, इस देह की भी कोई इच्छा नहीं। ऐसे तृप्त तृप्त हुआ अगर, फिर तो धन्य। अविज्ञाते भी अगर उसको नहीं जाना तो फिर शास्त्र पढ़ना तो आपका बेकार हो गया, ये कह रहे हैं। ये 61 पर। आगे क्या कहते हैं? 62 नंबर श्लोक पर क्या कहते हैं?
शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्वज्ञ अब कह रहे अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्वज्ञ तत्वम आत्मनः। शब्द जालम महारण्यम, जो शब्द जाल है, ये शास्त्रों में जितने भी शब्द हैं, शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाले एक महान वन की तरह है। जितने भी शास्त्र हैं इसमें भटकना नहीं है, इसलिए उसके तात्पर्य को, जो कथन है वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उस पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र कितने, कोई शास्त्र क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, उसमें उलझ जाओगे, इसलिए इसके वन में उलझना नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं ये एक महान एक वन की तरह है, इसलिए इन्हें एक तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। देखो पुनः कह रहे हैं किसी एक तत्वज्ञानी अर्थात जो कह रहे हैं, भगवान भी कहे, भगवत गीता में कहा है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, दोनों कहा को, जो शास्त्र भी पढ़ा हो फिर उसका अनुभव भी किया हो। इसलिए कह रहे हैं वो तत्वज्ञानी महात्मा से इस यत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। तो यहीं विश्राम देते हैं, 62 में विश्राम देते हैं। पुनः भेंट करेंगे फिर आपसे। आप सभी का श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी।